हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। मेरे चैनल डिवाइन डेक टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा त्यागी। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं आपके लिए, ये मैं चेक करूंगी कैंडल वैक्स ऑन पेपर के माध्यम से। आप देख चुके हो कि मैंने वैक्स को ड्रिप करना भी शुरू कर दिया है और ये वैक्स लेके आएगा आपके पार्टनर की वो अंदरूनी भावनाएं निकाल के जो आपको जानना उनसे बात के बिना भी संभव नहीं है। और आप में से कुछ लोग के व्यक्ति तो बात भी करते हैं तो भी अपनी सही भावनाएं आपको दिखाते नहीं हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप मनमुटाव में हो, अगर बातचीत हो रही है लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, व्यक्ति के और आपके बीच की रिलेशनशिप में वो बात नहीं रह गई है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखो। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और अपने पर्सन का नाम इस वीडियो को पॉज करके मन में 3 बार ले लेना। ठीक है, ताकि आपकी रीडिंग मिस ना हो। और आराम से शांत मन से लेना, एकदम हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना। शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ कॉमन बातें बताती हूँ कि आपको पता चल जाए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, और फिर आशय वगैरह भी मैं सब बताऊंगी। देखो, आपका व्यक्ति एस्केप करने वाला इंसान है सिचुएशन से। ये किसी भी सिचुएशन को साफ साफ फेस नहीं करता। इसने आपको बहुत दुख और बहुत तकलीफें दी हैं। सबसे बड़ी दुख और तकलीफ आपको इससे इसलिए हुई है क्योंकि इसने आपको सही समय पर सपोर्ट ही नहीं किया। कभी कभी स्टैंड ही नहीं लेता है ये इंसान। ये व्यक्ति भाग जाता है, जैसे कि आप बहुत वर्नेबल फील कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि बस ये आपका हाथ पकड़ ले, आके आपको हग कर ले और ये बस आपको ये बोल दे कि यार सब ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई एम देयर विद यू। चलो यही बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम जब मुझे कॉल करोगी ना मैं खड़ा रहूँगा वहाँ पे, मैं उठाने के लिए फ़ोन रहूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रहूँगा, मैं सुनने के लिए रहूँगा, तुम अकेली नहीं हो। चाहते तो आप ये हैं, लेकिन जब कोई क्राइसिस आता है, कोई इमरजेंसी का टाइम आता है, कोई ऐसा समय आता है जब आप इमोशनली वर्नेबल हो जाती हैं, या जब आपको सच में इतनी आप you are so emotionally drained out that you need this person to hear you out and to solve the issue, उस टाइम पे ये पर्सन ऐसे भागता है जैसे कि आप दोनों अजनबी हैं। सच बताऊं तो इंसान किसी स्ट्रेंजर की मदद भी यार कर देता है, लेकिन यहाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति ना बिल्कुल आपको तो ऐसे छोड़ के भागता है जैसे कि ना आपको जानता ही ना हो। अगर वो इससे पूछे ना कि ये कौन है तो बोलेंगे मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। आई सी हिम टू बी लाइक एस्केपिंग, बिल्कुल भी नहीं अकाउंटेबिलिटी देते हैं किसी भी चीज़ की। ये इंसान आपको बहुत प्यारा है यार। यू लव दिस पर्सन अ लॉट, बहुत ज़्यादा। मतलब मोहब्बत की जो एक उसको नापने के अगर कुछ होता ना तो उसके एक्सट्रीम पे मेजरमेंट पे आपका प्यार होता, या शायद उससे भी बाहर होता। अगर इनफाइनाइट को नापने की कोई यूनिट होती, कोई तरीका होता तो नाप नहीं सकते, तो आप अव्वल आते उसमें। इतना गहरा, इतना प्यारा आपका रिलेशनशिप है। यू लव दिस पर्सन टू द मून एंड द बैक। इतना ज़्यादा आप इस व्यक्ति को प्यार करते हो। ठीक है, इस व्यक्ति की बहुत सी तो जो बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, अपशब्द हैं, गलत बातें हैं, वो तो आप ऐसे कई बार तो आप ऐसे भी इग्नोर कर देते हो। इस व्यक्ति पे आपको अधिकतर तौर पे गुस्सा आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। ऐसा आपने बहुत समय निकाल दिया जब आपने इस व्यक्ति को कुछ कहा ही नहीं, ना गुस्सा किया, ना उसको आपने कुछ भी बोला, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये जो पर्सन है, अब इसने आपको कुछ ऐसी स्थिति में डाला है कि आपको कहना पड़ा, आपको कुछ चीज़ें कहनी पड़ी, आपको बाहर आना पड़ा, ओपन में आना पड़ा। क्योंकि अब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई तुम तो नादान हो, छोटे हो सकता है व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आप इस व्यक्ति से उम्र में बहुत छोटे हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन में डिफरेंस हो, आप डिफरेंट फेथ के दोनों लोग हों, या आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस हो सकते हैं आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में ये इंसान हो सकता है। अगेन, आप इनसे उम्र में बहुत बड़े हो, ये आपसे काफ़ी बड़े उम्र में। मुझे कहीं ना कहीं मेच्योरिटी का भी खेल नज़र आता है कि जहाँ पे आप काफ़ी मेच्योर हो, यू नो हाउ टू डील विद थिंग्स, यू कैन टॉक विद द पर्सन आराम से, कामली। जबकि आपका पर्सन बात पे इम्पल्सिव हो जाता है, या फिर वो अपने कोई थॉट्स दिखाता ही नहीं है। यानी कि आपको आज तक ये नहीं पता चल पाया कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इस व्यक्ति का स्टेक है क्या, स्टैंड है क्या, ये क्या सोचता है। मतलब भाई हर किसी चीज़ को लेके कोई ना कोई ओपिनियन तो होती ही है ना व्यक्ति की, लेकिन आपको आज तक इसके ओपिनियन समझ में नहीं है। आपको पता ही नहीं कि किस तरफ खड़ा है, ये आपके साथ खड़ा है कि आपके सामने खड़ा है। अच्छे टाइम में तो बहुत अच्छा रहता है, आपको लगता है कि इससे बड़ा सहयोगी, इससे बड़ा प्रोटेक्शन, इससे बड़ा आपके लिए गिफ्ट नहीं है यूनिवर्स का दिया हुआ कोई। लेकिन जब ये इंसान आपसे दूर हो जाता है, जब ये इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको घोस्ट करता है या आपको कुछ कहता है, तब आपको लगता है कि आप इसको जानते ही नहीं हो। इससे आपका कोई ऐसे कि ऐसा जाता है ये आपको छोड़ के जैसे कि आपसे कोई उसका नाता ही नहीं है ना। अब हो सकता है हाल फिलहाल में आपका बहुत बड़ा कोई झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कोई झगड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा झगड़ा है ये जिसमें जो ना कहना था वो सब कह दिया गया है।
ओके, मुझे ये छोटी सी प्रॉब्लम ना हाथी जैसी बड़ी दिखाई दे रही है। कोई छोटी सी बात से शुरुआत हुई हो, लेकिन क्योंकि आप भी भरे बैठे थे, क्योंकि आप बहुत टाइम से सहन कर रहे थे और ये तो इम्पल्सिव हो ही जाते हैं, तो आप दोनों के इस इस तरह की गहमा गहमी में या कहीं ना कहीं इस बार आपके सहन ना कर पाने की वजह से ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आप दोनों के बीच में। मुझे तो आप में से बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो कि मैंने इस चीज़ को बढ़ाया क्यों। लेकिन व्यूअर, आप गलत सोच रहे हो, इसको बढ़ाना ज़रूरी था। कभी ना कभी ये ज़रूर चीज़ें आपको एड्रेस करनी पड़ती। आप भी कब तक भाग सकते हो कन्फ्रंटेशन से? आपको इस पर्सन को तो कन्फ्रंट करना ही था एक ना एक दिन। लेकिन क्योंकि ये पर्सन शायद आपको घोष कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको अब ये लग रहा है कि यार इसे तो मैंने ना ही कहा होता तो कम से कम मेरे साथ तो होता। व्यूअर, सिर्फ साथ होना ज़रूरी नहीं होता पार्टनर का। सिर्फ साथ नहीं, सिर्फ फिजिकल साथ कुछ नहीं होता है जब तक वो व्यक्ति आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जब तक कि वो आपके इमोशंस को एक्नॉलेज करने के लिए रेडी नहीं है। फिजिकल साथ की क्या बात कर रहे हो? उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। तो इसलिए डरो मत, घबराओ मत। ये कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज डाउनलोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, अब आप दिल थाम के बैठ जाओ और अब बिल्कुल भी रीडिंग मिस मत करना। आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपका पार्टनर कैसा फील कर रहा है। ओके, अब तक तो आपको ये तो पता चली गया होगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। पहले उनकी राशियाँ सुन लो। इस व्यक्ति की राशि मिथुन यानी कि जेमिनी, एरीज यानी कि मेष, टॉरस हो सकती है बिल्कुल यानी कि वृषभ राशि, पाइसेस यानी कि मीन, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर एंड कर्क यानी कि कैंसर। अब ये राशियाँ नहीं भी मिलती हैं आपके व्यक्ति से तो भी टेंशन की बात नहीं है। अगर मेरे बताए हुए सिचुएशन से मैच हुए थे ना तो भी रीडिंग आपके लिए है। ये व्यक्ति अकस्मात आपके बारे में सोच रहा है और आपके बारे में बिल्कुल इसी वक्त सोचते सोचते ना इसकी आंखों के कॉर्नर्स में ना आंसू आ गए हैं। आपको सोच सोच के इसने आपको कुछ इतनी बड़ी बात कह दी है ना कि आप कैसा महसूस कर रहे होगे ना, ये सोच के ही इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वैसे ये इतना ज़्यादा आंसू बहाने वाला इंसान है नहीं आपके लिए, लेकिन इस बार इतना ख़राब इसने कर दिया ना चीज़ों को कि ये ना बहुत ज़्यादा ना मार्मिक दृश्य है। मतलब वो ऐसा है, वो ऐसा इस टाइम ऐसा सीन है जहाँ ये बैठा हुआ है, जहाँ पे अगर कोई इसको देख लेना तो उसकी आंखें एकदम लाल पाएगा और उनको पूछेगा कि भाई क्या हो गया, तुम रो रहे हो क्या? शायद ये बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरी आँख में कुछ गिर गया है या मुझे कोई एलर्जी हो गई है या बड़ा कुछ भी कह सकते हैं ये, बट ये ना आपको याद करके रो रहे हैं या आपको याद करके रो रहे हैं। इस इंसान के अंदर फ़िलहाल आपको लेके एक बहुत ज़्यादा इमोशनल डंप का भार मैं महसूस कर रही हूँ। ये आपको हर चीज़ का जिम्मेदार बना के भाग तो गए, ये हर चीज़ पे आपको आगे करके कि तुम वजह हो, तुम ये तुम वो, तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है और ये और वो कह के चले तो गए। लेकिन इनकी जो अंतरात्मा है ना वो इन्हें कोस रही है, क्योंकि वो इन्हें कह रही है कि तू जानता है, तू जानती है कि वो गलत नहीं है। इनकी सोल जानती है कि आप गलत नहीं हो। इनकी सोल जानती है कि आप कितने पाक प्योर हो और आपने इस रिश्ते में कितना कुछ दिया है। आज की रीडिंग ना मस्खरी वाली रीडिंग नहीं है। आज मुझे बिल्कुल भी कोई भी लाइट बात याद ही नहीं आ रही है, क्योंकि आज की एनर्जी मुझे बहुत हैवी फील हो रही है व्यूअर, बहुत हैवी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंक हो रहे हो आप, डूब जाओगे आप, ऐसा लग रहा है आपको। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी ये सोच रहा है कि यार मैंने क्या कर लिया है, ये रिश्ता क्या से क्या हो गया है। मुझे भी दिखता है कि इस व्यक्ति को थोड़ी बहुत रियलाइजेशन भी है, स्टार्ट ऑफ अ रियलाइजेशन प्रोसेस लग रहा है मुझे इस व्यक्ति का, जैसे कि ये कुछ रियलाइज़ करना चाहता है, ये कुछ रियलाइज़ कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये रियलाइज़ ये कर रहा है कि आपकी कमी कैसी महसूस होती है, आपकी कमी कैसी महसूस होती है। जब हमारे शरीर में से कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसी कुछ चीज़ें कम हो जाएं, कोई ऐसी कमी आ जाए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाए, तो शरीर तुरंत बताने लग जाता है कि यार कहीं घुटनों में दर्द है, कहीं बाल झड़ने लग गए हैं, आपके आयरन लेवल कम हो गए हैं ब्लड में, कुछ तो हो जाएगा ना, कुछ तो पता चलेगा ना आपको। पैरों में दर्द लगा, दुर्बलता है लगातार। उसी तरीके से ना इनकी बॉडी इन्हें बता रही है, इनकी सोल इन्हें बता रही है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। इनको फील हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे आत्मा में कुछ कमी है, खालीपन सा आ गया है, एक वैक्यूम आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ना एक पूरा फ्रूट होता है ना, तो आप उसका कुछ भाग कर तोड़ लो तो फिर वो पूरा नहीं रहता, वो आधा रह गया ना, एक तिहाई रह गया या आधा रह गया, राइट। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये अब अधूरे रह गए। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनसे कुछ छूटा जा रहा है, कुछ छिना जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ना बुरा होने वाला है आपको छोड़ने के बाद। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ के ना बहुत बुरा होगा इनके साथ, ऐसी इनको फीलिंग हो रही है। अब क्यों हो रही है ये तो यार देखो, इनकी खुद की इंट्यूशन है ये, ओके।
लेकिन ये फील कर रहे हैं कि यार मैंने गलत किया, कुछ बुरा होगा, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। एंड इनकी ना ये ना अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं बिल्कुल भी। बहुत डार्क, बहुत ग्लूमी सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे ये इंसान जब भी अकेला बैठता है तो इसका थॉट बिल्कुल आपकी तरफ उस समय जाता है और बिल्कुल उसी पल इसकी आंखें भर आती हैं। ये व्यक्ति हंस रहा है, बात कर रहा है, अपनी सामाजिक व्यवहारिक जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन इसका मन लगातार आपके लिए रो रहा है, बेसिकली ग्रीव कर रहा है, आपको खोने का मातम मना रहा है। और उस पर यह फ्रस्ट्रेशन भी है कि किया धरा तो सब मेरा ही है। अभी जिसको मिस कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में ये आए हैं इस वक्त, जिसमें ये अपने आप को फंसा और बहुत ही बेबस पा रहे हैं, वो स्थिति भी तो इस इंसान ने ही क्रिएट की है ना। तो सोचो, उसको डबल फ्रस्ट्रेशन है। आपको कम से कम ये संतुष्टि तो है कि आपने रायता नहीं फैलाया, आपको कम से कम ये संतुष्टि तो है कि आपने नहीं इस रिश्ते को ख़त्म किया। लेकिन इसको तो आपकी याद भी आ रही है, और क्योंकि ख़त्म भी इसी ने किया है, तो अब करे क्या ये व्यक्ति। व्यूअर, 100 बातों की एक बात बताती हूँ मैं आपको। इसको नहीं पता था कि आपसे दूर होना इतना मुश्किल होगा। इसे नहीं पता था कि आपसे दूरी ऐसी दिखेगी, ऐसी फील होगी। दिस पर्सन बिकेम टू कॉन्फिडेंट। अब ये इस चक्कर में ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, मैं अभी ना टाइम ऑरेकल से ये भी पता करूँगी कि कितना समय लग सकता है आप दोनों में बातचीत होने में, या ये कोई भी एक्शन, नेक्स्ट एक्शन कितने समय में ले सकते हैं। इसलिए रीडिंग को छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक्शन तो यार मुझे देखो आते हुए इस व्यक्ति से नज़र आ रहा है 100%। इसकी ये कब तक रोएगा आपको याद करके? ये जितना रो रहा है आपको याद करके, जितना तड़प रहा है आपको याद करके, ये तड़प ये बहुत लंबे समय तक तो कंट्रोल कर नहीं सकता। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये व्यक्ति कब तक आपसे कनेक्ट करेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस पर्सन टू एक्चुअली कम्युनिकेट, या फिर किसी भी तरह का एक्शन, या फिर किसी भी तरह का बदलाव इस इंसान की मानसिकता में आना, या आपको लेके फीलिंग्स में कब तक ये बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं, कार्ड से पूछते हैं, बताइए प्लीज़ डिवाइन, कब तक हो सकता है ये। विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक, दिस कैन हैपन विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक आपके व्यक्ति का क्लेम करो यार, इसको क्लेम ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना रीडिंग को। ओके, विद इन 1 वीक ये पर्सन आपके पास लौटता मुझे दिखाई दे रहा है। या तो लौटता हुआ, या फिर लौटने की कोशिश करता हुआ, कोई छोटा मोटा छुटपुट मैसेज भेज दे या आपको बात को शुरू करने की कोशिश करता हुआ, या आपको टेलीपैथी से ऐसी एनर्जीज भेजता हुआ कि यार मैं तुम्हें याद करूँ। लेकिन आपको अचानक लगने लग जाए इस कमिंग 1 वीक में कि यार मेरा पर्सन मुझे बहुत याद कर रहा है, यानी कि मुझे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको याद कर रहा है। आप खुद फील कर पाओगे कि दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ क्राइंग फॉर यू, और ये आपके लिए ना तड़प रहे हैं। आपको इनकी तड़प ना खुद महसूस होगी। विद इन 1 वीक, बहुत जल्दी का कार्ड आ गया, बहुत जल्दी का कार्ड आ गया। 1 वीक, 1 वीक के कार्ड की मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए कार्ड आ रहा है। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे जो व्हील है वो टर्न होंगे इस 1 हफ्ते में। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आगे बिल्कुल आन मिलो सजना आपके गले लग जाएंगे इस 1 हफ्ते में। इस 1 हफ्ते में वो चीज़ें मूव होंगी जो अब तक स्टक थी। अब तक स्टक थी ना बहुत सारी चीज़ें। देखो, बातचीत, रीयूनियन एक एंड रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ होता है ना। इंसान सोचेगा बात करने की, फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर कुछ आपकी शिकायत होंगी, कुछ उसकी शिकायत होंगी, रहेंगी ना बहुत सारी चीज़ें। वो सब चर्न होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ स्टक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मुझे 1 हफ्ते में दिखाई दे रहा है बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा एक्शन जो ये अपने आप को लेने से रोक ही नहीं पाएगा, और इसे लेना ही पड़ेगा। अभी किसी फ्रेंड के थ्रू आए, किसी अननोन नंबर के थ्रू आए, ये हाय के थ्रू आए, ये हेलो के थ्रू आए, और कैसी हो और क्या कर रही हो, ये कुछ भी आपको एक लाइनर भेजे, कुछ भी भेजे, बट समथिंग हैज़ टू हैपन वेरी वेरी सून। आप देखिएगा ये परिवर्तन आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देगा। अगर आपने इस वीडियो से रेजोनेट किया तो मुझे बताना, आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताना। एंड ज़रूर आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को अगर सब्सक्राइबर नहीं हो, और बेल आइकन प्रेस करके रेगुलर नोटिफिकेशन अगर प्राप्त करना चाहते हो मेरी वीडियोज़ का, तो वो भी आप प्रेस ज़रूर करना। हर हर महादेव, राधे राधे।